शहर से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम क्यों पड़ा, लेकिन इस जगह से जुड़ी कहानियां इतनी डरावनी थीं कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह हवेली एक पहेली की तरह थी। जो इसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि और उसकी दोस्तों की टोली को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे एक अफवाह मानते थे और रोमांच की तलाश में उस हवेली को देखने का फैसला किया। उसे थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या हमें सच में जाना चाहिए? जो कहानियां हम लोग बताते हैं वे यूं ही नहीं बनाई गई होंगी। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। हम बस अंदर जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और वापस आ जाएंगे। उस शाम जब सूरज अस्त होने लगा और आसमान स्याह रंग में बदल गया, वे पांचों रवि, नीना, सुमित, अनुज और पायल हवेली पहुंचे। हवेली को देखते ही उनके दिलों में हल्की घबराहट हुई। वह जगह सचमुच डरावनी थी। दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और आसपास के पेड़ हवेली की परछाई से घिरे हुए लग रहे थे। रवि ने दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, मानो हवेली उन्हें अंदर बुला रही हो। अंदर का माहौल एकदम शांत और अजीब था। हर कोने से अंधेरा टपकता हुआ लग रहा था। मुख्य हॉल में पहुंचते ही एक प्राचीन घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वह घड़ी 12 बजाने वाली थी। जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, फर्श पर पड़ा एक नक्शा खुद सरक कर रवि के पैरों के पास आ गया। वह नक्शा देखकर पायल ने कहा, यह क्या है? इसे किसने यहां रखा होगा? रवि ने नक्शा उठाकर देखा। यह हवेली का खाका था। नक्शे में कई रास्ते और दरवाजे थे और उनमें से एक पर लाल स्याही से लिखा था, अंत। सुमित ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं कि अंत क्या है। हो सकता है किसी ने यहां खजाना छुपा रखा हो। लेकिन नीना को सही नहीं लग रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हम बस अंत वाले कमरे तक जाएंगे और लौट आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गए, शिवपुर गांव बेहद अजीब था। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे पहचानते हों। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तुम वापस आ गए बेटा, आखिरकार। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? उसने पूछा। वह औरत बोली, यहां हर कोई तुम्हें जानता है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां से दूर भेज दिया था, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। आरव ने कबीर के साथ गांव की जांच शुरू की। वहां उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली के अंदर दीवारों पर वही औरत और बच्ची की कई तस्वीरें थीं, जो लिफाफे में मिली तस्वीर से मेल खाती थीं। हवेली में एक डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, आरव, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उनके काले धंधों का पर्दाफाश करना चाहती थी। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां से दूर भेजना पड़ी। तुम्हारी बहन नंदिनी अब भी इस गांव में है। डायरी पढ़ते ही आरव को झटका लगा। उसने सोचा था कि उसके माता पिता निर्दोष और सच्चे लोग हैं, लेकिन यह सच उसे पूरी तरह तोड़ने वाला था। आरव ने गांव वालों से अपनी बहन नंदिनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि नंदिनी को आखिरी बार कुछ साल पहले गांव के पास जंगल में देखा गया था, लेकिन तब से वह गायब है। कबीर और आरव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जंगल बेहद घना और खौफनाक था। वहां उन्हें कुछ पुराने कपड़े और खून के धब्बे मिले। कबीर ने कहा, यहां कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जब वे जंगल से लौटे तो आरव के पिता वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह सब छोड़कर वापस चलो। लेकिन अब आरव रुकने वाला नहीं था। उसने डायरी उनके सामने रख दी और सच्चाई पूछी। उसके पिता ने झुककर स्वीकार किया कि उन्होंने उसकी मां और बहन को खत्म करने की कोशिश की थी। तुम्हारी मां मेरे खिलाफ थी। उसने मेरी छवि खराब करने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा, उसके पिता ने कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर पुलिस को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया, लेकिन नंदिनी का कोई सुराग नहीं मिला। आरव ने अपनी मां की डायरी में लिखे हर सुराग को खंगालना शुरू किया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर रहेगा।
अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना और उन परछाइयों के पीछे छिपे हर सच को उजागर करना।